इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी के पाठ्यक्रम का संशोधन यानी कि हिंदी के करिकुलम का रिवीजन। ये हिंदी ब के लिए है जिसमें कि स्पर्श और संचयन ये दोनों किताबें इंक्लूडेड है। सो स्टार्ट करते हैं विद पद्य खंड, और पद्य खंड के पहले पद के साथ स्टार्ट करते हैं जो कि है कबीर की साखी। इसमें कबीरदास जी के 8 दोहे आपको दिए गए हैं, जिनका मतलब मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी से बता देती हूँ। पहले दोहे में कबीरदास जी ने बोला है कि हमें मीठी बोली बोलनी चाहिए, क्योंकि इससे मन का अहंकार कम होता है, अपना मन भी शीतल होता है और दूसरों को भी सुख होता है। दूसरे दोहे में कबीरदास जी ने बोला है कि कैसे संसार के लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। जिस तरह कस्तूरी प्राप्ति के लिए हिरण इधर उधर वन में भटकता रहता है, इस बात से अज्ञात कि कस्तूरी तो उसकी नाभि में ही बसी है, उसी तरह मनुष्य भी ईश्वर की खोज में इधर उधर यानी कि मंदिरों मस्जिदों में भटकता रहता है, जबकि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, कण कण में बसे हैं। तीसरे दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर के साक्षात्कार की बात करी है। उन्होंने कहा है कि कैसे अहम और अहंकार, अहम या अहंकार के मिट जाने के बाद मन में परमेश्वर का, ईश्वर का वास होता है। चौथे दोहे में कबीरदास जी ने अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्य को जगाने की कोशिश करी है। उन्होंने कहा है कि क्या कि वो अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्य को देखकर दुखी हैं और उनके लिए रो रहे हैं, वो उनके लिए चिंतित हैं। पांचवें दोहे में कबीरदास जी ने विरह रूपी सांप के बारे में बताया है, यानी वियोग रूपी सांप के बारे में बताया है कि जब वो काटता है तो कोई मंत्र या दवा इंसान पर काम नहीं करती। उसी तरह से ईश्वर के वियोग में जब मनुष्य मतलब ईश्वर के वियोग में जब मनुष्य होता है तो वो जीवित नहीं रह सकता, और अगर जीवित रह भी जाता है तो वो बौरा हो जाता है या पागल हो जाता है। छठे दोहे में कबीरदास जी ने निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने के कुछ कारण बताए, मतलब हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाले मनुष्य को पास रखने से हमारे स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। हम बिना साबुन व पानी के अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ गलत करेंगे तो निंदक हमारी निंदा करेंगे, और हम उस समय अपनी गलती को सुधार सकते हैं या फिर उस चीज को वापस से दोहरा नहीं सकते। तो इस तरह से हमारा स्वभाव सकारात्मक होगा। सातवें दोहे में कबीरदास जी ने पुस्तकीय ज्ञान को महत्व ना देकर ईश्वरीय प्रेम को महत्व दिया है। आठवें दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि वो मोह माया रूपी घर को जलाते हैं, यानी कि उन्होंने अपना मोह माया रूपी घर जला दिया है, और जो भी उनके साथ इस भक्ति के राह पर चलेगा वो भी उस मोह माया रूपी घर को, वो भी मतलब उसके मोह माया रूपी घर को जला देंगे ज्ञान रूपी मशाल से। तो ये थे कबीर की साखी। अगला है मीरा के पद। तो मीरा के पद में मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं, और इन पदों में उन्होंने श्री कृष्ण के भक्ति प्रेम के बारे में बताया है, अपनी भक्ति को शो किया है श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य बताया है, और अपने मन की व्याकुलता के बारे में बताया है कि कैसे वो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल है। मीरा ने श्री कृष्ण की भक्ति प्रेम के लिए बताया कि कैसे उन्होंने विभिन्न रूप लेकर अपने अपने भक्तों को बचाया था। जैसे उन्होंने द्रौपदी द्रौपदी की साड़ी का कपड़ा बनाकर उनकी लाज बचाई थी, अपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप धारण किया था और हिरण्य कश्यप का वध किया था। हाथी यानी कि ऐरावत, हाथियों के राजा ऐरावत को बचाने के लिए मगरमच्छ से मतलब मगरमच्छ को मार दिया था, मगरमच्छ से बचाया था उन्हें। इसी तरह से उन्होंने कैसे अपने भक्तों की पीड़ा हरी थी। मीराबाई की भक्ति श्री कृष्ण के लिए उन्होंने ऐसे दर्शाई है कि उन्होंने कहा है कि मैं आपके वहां चाकर बनने के लिए तैयार हूँ, यानी कि वो चाकरी करना चाहती है श्री कृष्ण के वहां, क्योंकि उससे उनको रोज श्री कृष्ण के दर्शन मिलेंगे, उनका स्मरण मिलेगा, और भाव और भक्ति की ऐसी जागीर मिलेगी जो कि सदा उनके पास रहेगी। श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य दर्शाने के लिए उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनते हैं, वह सिर पर मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, उनके गले में वैजंती फूलों की माला तथा हाथों में बांसुरी है, जिससे वो मुरली बजाते हुए वृंदावन में गाय चराते हैं तथा सभी का मन मोह लेते हैं। मीरा ने अपनी मन की व्याकुलता को इस तरह से प्रयुक्त किया है कि उन्होंने कहा है कि वो ऊंचे ऊंचे महल बनाएंगी और उनके बीच में बाग लगाएंगी, और साज श्रृंगार करके कुसुम्बी साड़ी पहनकर श्री कृष्ण के दर्शन पाएंगी। वो उनके दर्शन के लिए इतनी व्याकुल है कि वो कहती हैं कि श्री कृष्ण से कि आप आधी रात को ही जमुना जी यानी कि यमुना नदी के तट पर आकर उन्हें दर्शन दे। तो मीरा ने अपने पदों में किस तरह से श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को दिखाया है। अगला है मनुष्यता।
मनुष्यता कविता मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है और इसमें परोपकार की भावना के बारे में बताया गया है। इसमें एक असली मनुष्य को किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, एक असली मनुष्य की क्या स्वाभाविकताएं होती हैं वो बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि परोपकार ही असली मनुष्यता है और यही एक ऐसा साधन है जिससे कि हम दूसरों के दिलों में सदा के लिए अपनी जगह बना सकते हैं। सुमृत्यु क्या कैसी मृत्यु होती है? तो मृत्यु ऐसी मृत्यु होती है जिसमें कि मनुष्य जब जीवित होता है तो वो दूसरों के लिए जीता है और मरने के बाद उसे याद किया जाता है। परोपकारी मनुष्य की का गुणगान सरस्वती यानी कि पुस्तकों में किया जाता है और पृथ्वी धरती उनके लिए सदा ऋणी रहती है। उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे परोपकार सच्ची मनुष्यता है। कई लोगों के मतलब पुराण पौराणिक कथाओं में जिन लोगों का वर्णन है जिन्होंने परोपकार से लोगों के दिलों में जगह पाई है उनको आज तक याद किया जाता है, उनके दान के कारण, उनके परोपकार के कारण उन लोगों के बारे में बताया गया है। जैसे कि रंतिदेव जिन्होंने अपने खाने की आखिरी थाली भी दान में दे दी थी, दधीची जिन्होंने अपनी हड्डियों का समूह हड्डियां दान में दे दी थी, क्षितीश मतलब उशीनर के क्षितीश, शिबी मतलब क्षितीश मतलब राजा होता है, तो उशीनर के राजा शिबी के बारे में बताया गया है जिन्होंने अपना मांस दान में दे दिया था, और कर्ण के बारे में बताया गया है जिन्होंने अपने कवच और कुंडल दान में दे दिया था। ये भी बताया गया है कि कैसे दया और करुणा सबसे बड़ा धन है। महात्मा बुद्ध का उदाहरण दिया है इस चीज के लिए। कैसे हमें बताया कि कैसे हमें घमंड नहीं करना चाहिए अपनी संपत्ति पर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है, ईश्वर सबके साथ है। हमें बताया गया है कि हम सभी मनुष्य भाई बंधु हैं, हम सभी का एक ही पिता है जो कि है वो परमात्मा। हमें अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए, कल्याण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, भेदभाव रहित रहना चाहिए और समाज की उन्नति में अपना योगदान देना चाहिए। तो असली मनुष्य परोपकारी होता है, अपने से पहले दूसरों की सोचता है, दूसरों के लिए जीवन जीता है, मरने के बाद भी याद किया जाता है, लोक कल्याण के लिए बलिदान करता है, भाईचारे की भावना रखता है, दूसरों के लिए अपने आप को त्यागता है, दया व करुणा सहानुभूति की भावना रखता है, मनुष्यों के लिए जीता है और मनुष्यों के लिए ही मरता है, भेदभाव से ऊपर उठकर सोचता है, दूसरों का सहारा बनता है, बुरे समय में एक दूसरे के काम आता है और अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करता है। अगला है पर्वत प्रदेश में पावस, जिसको कि लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने पर्वतों का सजीव चित्रण किया है। उन्होंने बताया कि कैसे पहाड़ों में वर्षा ऋतु का आगमन होता है, मतलब पर्वतों में वर्षा ऋतु के आगमन पर क्या क्या परिवर्तन आते हैं। कभी आसमान साफ हो जाता है, कभी धूप निकल आती है, कभी बारिश होती है, कभी काले बादल छा जाते हैं। तो हर क्षण जो है प्रकृति का रूप पर्वतों में वर्षा ऋतु के समय पर बदलता रहता है। उनका सजीव चित्रण किया है। उन्होंने कहा है कि कैसे करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल अपनी हजारों पुष्प रूपी आंखों, फूल रूपी आंखों, सहस्र दृग सुमन को फाड़ फाड़ कर नीचे तालाब, जो कि एक दर्पण मिरर जैसा फैला हुआ है, उसमें अपने विशाल आकार को निहार रहा है। तो पहाड़ अपनी फूल रूपी आंखों से नीचे तालाब में जो दर्पण जैसा फैला हुआ है उसमें अपनी विशाल आकार को निहार रहा है। झरझर की ध्वनि के साथ झरने जो है वो पहाड़ का गुणगान कर रहे हैं, गौरव गान कर रहे हैं। झरने मोती की लड़ियों जैसे सफेद लग रहे हैं और सुंदर लग रहे हैं। पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर पेड़ ऊंची तमन्ना, ऊंचे उठने की अभिलाषा रख रहे हैं और शांत आकाश की ओर एकटक दृष्टि से झांक रहे हैं, जैसे कि वो किसी चिंता में मग्न हो, कुछ सोच रहे हो। तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध सी छा गई है और पहाड़ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब ऐसा लगता है कि पहाड़ कहीं उड़ गया है। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गिरा है और केवल झड़ने की आवाज ही हमें सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के वृक्ष धस गए हैं, ऐसा लग रहा है। चारों ओर धुंध होने के कारण ऐसा लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। कवि ने यह भी बताया है कि पर्वतों में उस समय ऐसा लगता है कि इंद्र जो है अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ, यानी कि इंद्र दिखाता हुआ घूम रहा है। तो परिवर्तन क्या क्या आते हैं पर्वत में वर्षा ऋतु के समय? हर क्षण मौसम बदलता रहता है, नए रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। पर्वतों के नीचे फैले तालाब में
पर्वतों का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, मोतियों की लड़ियों की तरह बहते झरने मानो लगता है कि पहाड़ का गुणगान कर रहे हो। तेज वर्षा के कारण चारों ओर धुंध छा जाती है। तो ये सब परिवर्तन आते हैं पर्वत प्रदेश में, यानी कि पहाड़ों में वर्षा ऋतु के समय पर। अब अगली कविता है तोप, जिसको कि लिखा है वीरेन दंगवाल जी ने। इसमें एक तोप के बारे में बताया गया है, एक बहुत ही पुरानी तोप जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में प्रयोग में आई थी। यानी कि ये जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, मतलब हमारे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला जो आग उगली थी वो 1857 में थी। तो इस स्वतंत्रता संग्राम में ये तोप काम आई थी। अब इस तोप को साल में 2 बार चमकाया जाता है। ये 2 ओकेजन्स हो सकते हैं, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। तोप ने अपने समय में अच्छे अच्छे सूरमाओं, वीरों, पारंगतों के धज्जे उड़ा दिए थे। और अब वह तोप बहुत ही बुरी स्थिति में है, मतलब परंतु अब वह तोप बहुत ही बुरी स्थिति में है। बच्चे उसके ऊपर बैठकर घुड़सवारी का आनंद लेते हैं और चिड़ियां इसके ऊपर बैठकर गपशप करती हैं। अब इस तोप से कोई नहीं डरता। मतलब पहले उस समय में ये तोप इतनी खूंखार थी, खतरनाक थी, इतनी सूरमा थी कि इसने अच्छे अच्छे वीरों के धज्जे उड़ा दिए, लेकिन अब इस तोप से कोई भी नहीं डरता। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, उसका अंत एक ना एक दिन निश्चित है। शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नश्वर है। दशा एक समान नहीं रहती, मतलब किसी भी चीज की दशा एक समान नहीं रहती। यह कविता हमें अंग्रेजों के शोषण की याद दिलाती है, मतलब अंग्रेजों ने हम पर क्या क्या अत्याचार करे उनकी याद दिलाती है। साथ ही उन तमाम शहीदों की भी याद दिलाती है जिन्होंने की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान गंवाई। ये एक निष्क्रिय दर्शनीय वस्तु बन गई है अब ये तो। हाँ, सो इसका यही एक मॉरल है कि शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। शक्ति नश्वर होती है और हर चीज का एक ना एक दिन अंत होता है, दशा एक समान नहीं रहती। अगली कविता है कर चले हम फिदा। ये जो कविता है ये कैफी आजमी दी ने लिखी है और ये एक लोक गीत तरह का है। इसको हकीकत फिल्म एक फिल्म है जो कि युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी है। तो इस हकीकत फिल्म में इस एक गीत की तरह इस कविता को का प्रयोग किया गया था। कर चले हम फिदा में सैनिक देशवासियों के मन की भावनाओं को बताया गया है। सैनिक का आखिरी संदेश है एक तरह के। ये कविता सैनिकों की भावनाओं को दर्शाता है और सैनिकों की क्या अपने देशवासियों से उपेक्षाएं हैं, वो क्या अपेक्षा रखते हैं कि देशवासी उनके जाने के बाद कैसे देश को संभालेंगे, देश के लिए आगे क्या करेंगे, वह सब दर्शाता है। सैनिक देशवासियों को वतन की रक्षा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं इस कविता में। और देश की सुरक्षा के लिए जो सैनिक तत्पर हैं वो चाहते हैं कि आगे को देशवासी भी इसी तरह से देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहें। सैनिक कहते हैं कि हमारे जाने के बाद भी स्वतंत्रता के संग्राम का यह क्रम चलता रहना चाहिए। देश की आजादी से पहले जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, ये उस समय की बात है। तो यहाँ पर सैनिक कहते हैं कि हिमालय का सर उन्होंने झुकने नहीं दिया। धरती एक दुल्हन की तरह बन गई है जो कि हमारा मान सम्मान, आन बान और शान का प्रतीक है और हमें इसकी रक्षा करनी है। हिमालय हमारी सम्मान और लाज का प्रतीक था, हमारे देश के गौरव का प्रतीक है। और उन सैनिकों ने हिमालय की रक्षा करी, यानी कि इस हिमालय को झुकने नहीं दिया, हमारे देश का गौरव बचाए रखा। धरती दुल्हन बनी है। देशवासियों को सैनिक इस कविता में प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी अपने देश की रक्षा के लिए आगे बढ़े, कभी भी अपने देश के लिए मतलब देश की रक्षा से पीछे ना हटे। सैनिक कहते हैं कि वह देश हम देशवासियों को सौंप रहे हैं और अब जा रहे हैं। आखिरी पंक्ति में सैनिक यह भी कहते हैं कि हमारा जो वतन है वो सीता के दामन की तरह बन गया है। अपने देश की रक्षा के लिए हम सभी देशवासी राम व लक्ष्मण है, और जो हमारा दुश्मन है जो कि हमारे देश में कदम रखना चाहता है वो रावण है। तो हमें उस रावण से राम व लक्ष्मण बनकर सीता के दामन की रक्षा करनी है। इसीलिए कर चले हम फिदा में सैनिक देशवासियों को वतन की रक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगला है आत्मत्राण। आत्मत्राण का मतलब होता है मन
का यानी कि मन या आत्मा का त्राण, ये इसे लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। कवि ईश्वर से इसमें कष्टों में सहायता करने की प्रार्थना नहीं कर रहे, बल्कि उन कष्टों से स्वयं पार उतरने की शक्ति मांग रहे हैं, आत्मत्राण। इसमें कवि ईश्वर से मतलब ये आत्मत्राण जो कविता है ये एक प्रार्थना है, लेकिन स्वाभिमान के साथ। इसमें कवि जो है वो पूरा अनुनय विनय नहीं कर रहे ईश्वर से कि आप हमारी मदद कीजिए, जैसे कि अन्य कविताओं में किया जाता है। इसमें कवि ईश्वर से कष्टों में सहायता की प्रार्थना नहीं कर रहे, बल्कि उन कष्टों से स्वयं पार उतरने की शक्ति मांग रहे हैं। बस वो ईश्वर से शक्ति मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रभु आप साथ दीजिएगा, बाकी सब वही करेंगे। जीवन की नैया पार लगाने की शक्ति मांग रहे हैं, निर्भय होकर जिम्मेदारियों का वहन करने की शक्ति मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि उनकी हिम्मत ना टूटे। यह अन्य प्रार्थनाओं से अलग है, क्योंकि ईश्वर से संघर्ष करने की शक्ति मांग रहे हैं। कवि इसमें ईश्वर से संघर्ष करने को नहीं बोल रहे, यानी कि वो ईश्वर से ये नहीं बोल रहे कि आप मेरे लिए संघर्ष करो या फिर मेरे दुखों को दूर करो, बल्कि संघर्ष मैं खुद करूंगा, आप बस शक्ति दीजिए। तो इसमें कवि ने बेसिकली यह बात करी है कि उनकी हिम्मत ना टूटे और मन में ईश्वर के प्रति सदैव आस्था बनी रहे। वो चाहते हैं कि विपदा से वो भयभीत नहीं हो, दुख पर वह विजय प्राप्त करे, पौरुष उनका बना रहे, सुख के दिनों में वो नतमस्तक होकर ईश्वर को याद करें, ईश्वर से संशय ना कभी करे, कभी मतलब ईश्वर पर कभी भी शक ना करे, उनकी शक्ति पर। और दुख रात्रि मतलब दुख के दिन। तो ये सब है इस कविता में कि कैसे वो ईश्वर से संघर्ष करने की शक्ति चाहते हैं, संघर्ष ईश्वर से नहीं करवाना चाहते। सो इसी वजह से ये अन्य प्रार्थनाओं से अलग है। अब आ जाते हैं अपने पद्य खंड पर, जिसका पहला पार्ट है बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो इस कविता में दो भाइयों का मतलब लेखक ने अपने बड़े भाई के साथ अपने संबंधों को उजागर करा है इस कविता से। वो कहते हैं कि कैसे एक बड़ा भाई अपनी सारी इच्छाओं को दबाकर अपने छोटे भाई चाहता है कि उसका छोटा भाई सही मार्ग पर चले, सही रास्ते पर चले। वो अपनी इच्छाओं को दबाता है ताकि वो सही मार्ग पर चलकर छोटे भाई को भी सही मार्ग पर ला सके। एक बड़ा भाई कैसे अपने छोटे भाई का ख्याल रखता है और गलत रास्ते पर चलने पर डांटता है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक बड़े भाई पर मतलब घर के किसी बड़े पर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, और उसे कैसे अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है। बड़े भाई साहब में लेखक क्या होता है कि बड़े भाई साहब जो है वो लेखक के बड़े भाई साहब जो है मतलब प्रेमचंद जी के बड़े भाई साहब, वो हर समय पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर भी पास नहीं हो पाते। लेकिन जो लेखक का छोटा भाई है वो बिना पढ़े भी मतलब बहुत कम पढ़ भी पास हो जाता है। लेकिन बड़े भाई साहब जो है उसे अनुशासन में रखते हैं, और उन बड़े भाई साहब के अनुशासन का ही मतलब बाय प्रोडक्ट है एक तरह से कि लेखक जो है हर बार अव्वल आता है, यानी कि फर्स्ट आता है क्लास में और पास भी हो जाता है। बड़े भाई साहब की अनुशासन प्रियता का एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर मतलब रोल है कि लेखक जो है हर बार पास हो जाता है। लेखक को एक बार एक समय पर ऐसा लगने लग जाता है कि वो पढ़े ना पढ़े वो तो पास हो ही जाएगा, लेकिन फिर बड़े भाई साहब उसको सही मार्ग पर लाते हैं, उसे अच्छे से डांटते हैं, अनुभव रूपी ज्ञान के बारे में बताते हैं कि कैसे पुस्तकीय ज्ञान तो बस वास्तविकता से दूर है और बस हमें रट्टू खोर बनाता है, लेकिन जो अनुभव रूपी ज्ञान है वो सदैव हमारे साथ रहता है। इसी तरह से फिर छोटे भाई को अक्ल आती है कि जो उनके बड़े भाई है वो सच बोल रहे हैं, और उन बड़े भाई को अपने छोटे भाई को डांटने का पूरा अधिकार है। वो जो भी चाहेंगे उनके लिए अच्छा ही चाहेंगे। इसके साथ वो सब दोनों ही हॉस्टल की तरफ फिर बढ़ लेते हैं। असल में छोटा भाई उस समय एक पतंग के पीछे भाग रहा होता है और बड़े भाई साहब बाजार से आ रहे होते हैं। सही यही है कि कैसे बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में मतलब संबंध होते हैं। अगला चैप्टर है डायरी का एक पन्ना। तो ये डायरी का एक पन्ना सीताराम सेठ सरिया जी की डायरी का पन्ना है, जो कि 26 जनवरी 1931 का इनकी डायरी एंट्री है उनकी। इस पन्ने में उन्होंने गुलाम भारत में जब पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था उसके बाद जब उसकी पुनरावृत्ति हो रही थी वो है। मतलब हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि हमारे भारत में
स्वतंत्रता दिवस जो है स्वतंत्रता मिलने के मतलब असल में जो डिक्लेरेशन साइन होती है उसके स्वतंत्रता मिलने से पहले ही हमने मनाना शुरू कर दिया था, जब पूर्ण स्वराज की मांग करी थी हमने। तो पहला स्वतंत्रता दिवस गुलाम भारत में मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। अब जब सीताराम सेकसरिया की डायरी का जो पन्ना है वो 26 जनवरी 1931 है, जब इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि दोबारा से उसे मनाया जा रहा है, रिकरेंस। इस दिन को अमर बनाने के लिए कई तैयारियां की गई थी, जैसे लोगों ने अपने अपने घरों को खूब सजाया। केवल प्रचार में 2000 रुपये, उस समय के 2000 रुपये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, तो 2000 रुपये खर्च किए। हर जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। लोगों के घर जाकर, कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनको समझाया गया इसमें पार्ट लेने के लिए। ऐसी सजावट करी जो पहले कभी ना हुई। लोग बहुत ही नवीनता और उत्साह के साथ इस बार मतलब इस बार भाग ले रहे थे इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए। 26 जनवरी का दिन अपने आप में ही निराला था। सभी का आयोजन किया गया, मतलब एक सभा का आयोजन किया गया, सॉरी, मॉन्यूमेंट के नीचे। क्या हुआ था कि इस समय सभा का आयोजन किया गया मॉन्यूमेंट के नीचे, और लोग अलग अलग जगह पर झंडे गाड़ रहे थे। जैसे श्रद्धानंद पार्क में अविनाश बाबू ने झंडा फहराया। अविनाश बाबू बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री हैं। तारा सुंदरी पार्क में मंत्री हरीश चंद्र ने झंडा गाड़ने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें पहले ही भगा दिया गया। जो मंत्री हरीश चंद्र है वो बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हैं। सिमिलरली गुजराती सेविका संघ ने भी एक जुलूस निकाला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी। मारवाड़ी बालिका विद्यालय में झंडोत्सव मनाया गया, यानी कि झंडा गाड़ा गया। जानकी देवी और मदालसा इन लोगों ने उत्सव का मतलब समझाया लड़कियों को। सुभाष बाबू ने जुलूस निकाला, लेकिन उसका जो भार था जुलूस को ऑर्गेनाइज करने का, वो सब पूर्णोदास पर था। पूर्णोदास को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन उससे पहले वो अपना काम करके गए, यानी कि उन्होंने पहले अपना काम कर लिया था, मतलब सारी तैयारियां कर ली थी जुलूस की। अब यहाँ पर 2 नोटिस निकले थे, पुलिस कमिश्नर का और काउंसिल का। काउंसिल यानी कि कांग्रेस काउंसिल। पुलिस कमिश्नर का नोटिस और काउंसिल का नोटिस दोनों अलग थे। और जब पुलिस कमिश्नर के नोटिस के बाद काउंसिल का नोटिस आया तो ऐसा लग रहा था कि एक ओपन चैलेंज है अब ब्रिटिशर्स को। पुलिस कमिश्नर के नोटिस में लिखा था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई भी सभा नहीं हो सकती और सभा में भाग लेने वाले लोगों को दोषी समझा जाएगा। जबकि काउंसिल का नोटिस जो उसके बाद आया उसमें लिखा था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर एक सभा होगी और सर्वसाधारण सभी लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए। तो ये दोनों नोटिस जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और यहाँ पर कांग्रेस ने खुला चैलेंज, ओपन लड़ाई के लिए दे दिया था पुलिस मतलब ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को। तो 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, ऐसा उन्होंने प्लान किया था। सुभाष बाबू के जुलूस को चौरंगी पर ही रोक दिया गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि 4:24 तक पर ये सभा होने वाली थी, तो 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। सुभाष बाबू को पकड़ा गया और लाल बाजार लॉकअप भेज दिया गया। फिर वहां पर से स्त्रियां जो है जुलूस बनाकर वहां पर से निकलने लगी। जुलूस मतलब एक ऐसा प्रोटेस्ट टाइप झुंड। तो स्त्रियां जो है वहां से जुलूस बनाकर वहां से चली, आगे बढ़ी। बहुत ज्यादा भीड़ हो गई और बहुत से आदमी घायल हो गए। पुलिस ने डंडा चलाना शुरू कर दिया। कुछ लोग वहीं पर बैठ गए, कुछ लोगों को लॉकअप में भेजा गया। इसी तरह से क्या हुआ, अंततः धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। एक इंपॉर्टेंट है कि धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया क्योंकि सुभाष बाबू को पकड़ा गया, लाल बाजार लॉकअप भेजा गया और भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो कुल मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई, 200 लोग घायल हुए। इससे क्या हुआ, अब ये बंगाल की बात हो रही है। यहाँ पर बंगाल में रहते हैं सीताराम सेकसरिया जी। तो सब 26 जनवरी 1931 को जो इतना बड़ा आयोजन किया गया, लोगों ने उत्साह के साथ, नवीनता के साथ अंग्रेजों के खिलाफ ये स्वतंत्रता दिवस मनाया। कैसे उन्होंने बताया कि वो अपने देश के झंडे की रिस्पेक्ट करते हैं।
सो इससे क्या हुआ कि बंगाल के नाम या कोलकाता के नाम, मतलब बंगाल या कोलकाता के नाम पर एक कलंक लगा हुआ था कि यहाँ पर कोई काम नहीं होता, मतलब यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा रही, कोई जुलूस नहीं निकाला जा रहा, कोई प्रोटेस्ट नहीं करे जा रहे। तो ये एक कलंक सा था। अब ये कलंक जो है इस डेट के बाद यानी 26 जनवरी 1931 के बाद कई अंशों में धुल गया। लोग सोचने लगे कि यहाँ पर भी काम हो सकता है। लोगों ने अपना देश प्रेम, एकता, साहस दिखाया और अंग्रेज कानून को खुली चुनौती दी। तो ये था डायरी का एक पन्ना में। अगला है ततारा वामीरो कथा। कई लोग इसको तंतारा वामीरो कथा भी पढ़ते हैं। ततारा वामीरो कथा एक लोक कथा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, यानी कि अंडमान और निकोबार आइलैंड की। इसके लेखक है लीलाधर मंडलोई जी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक लोक कथा बहुत ही ज्यादा प्रचलित है उनके अलग होने की। तो लोगों का यह मानना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो पहले एक ही हुआ करते थे, मतलब एक ही साथ जुड़े हुए थे। फिर कुछ घटना घटी जिसके लिए लोक कथा हम पढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से ये अलग हो गए। अंडमान और निकोबार अलग अलग जो दो द्वीप समूह हो गए। तो इस लोक कथा से हमें जो सीख मिलती है वो यह है कि समय के साथ रीति रिवाजों को, परंपराओं को खत्म कर देना, बदलाव लाना उनमें आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक युवक होता है तंतारा और एक युवती होती है वामीरो। ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन इनका विवाह नहीं हो सकता था क्योंकि उनके गांव की यह रीति थी कि दो गांव के बीच वैवाहिक संबंध नहीं बन सकते। तो इस रीति के अनुसार, इस रीति की वजह से इनका विवाह नहीं हो सकता था और इसीलिए इन दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो क्या तंतारा एक सुंदर, शक्तिशाली, आकर्षक, मददगार और नेक व्यक्ति था जो एक पारंपरिक पोशाक पहने रहता था और उसकी कमर में लकड़ी की तलवार होती थी। लोगों का यह मानना था कि ये जो लकड़ी की तलवार है ये एक जादुई है, इसमें कुछ लोगों का यह मानना था कि इसमें कुछ दैवीय शक्तियां हैं। सो इसी तरह से तंतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य बन गई थी क्योंकि वो हर समय उसके कमर पर बंधी रहती थी और तंतारा उसका दूसरों के सामने प्रयोग भी नहीं करता था। सो आगे क्या होता है, तंतारा और वामीरो का विवाह नहीं हो सकता था। वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन यह प्रेम मूक प्रेम था, यानी कि एक दूसरे से कुछ बोलते नहीं थे, बस एक दूसरे को निहारते रहते थे समुद्र के तट पर। सो पशु पर्व जब पासा में हुआ तो जब ये पशु पर्व पासा में हुआ तो तंतारा जो है अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने अपनी तलवार निकाली, जमीन में गाड़ी और दो भागों में बांट दिया अंडमान और निकोबार को। दोनों प्रेम करते थे परंतु एक ही गांव के नहीं थे, इसलिए रीति के अनुसार उनका वह विवाह नहीं कर सकते थे। रीति में जकड़ा होने के कारण तंतारा को क्रोध आया क्योंकि वामीरो की माँ ने उसका बहुत अपमान भी किया। तो उस क्रोध में उसने एक घटना को अंजाम दे दिया। उसने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ दिया और उसे खींचते खींचते आगे बढ़ता गया, आगे चलता गया। इस तरह से जो अंडमान निकोबार जो धरती है अंडमान और निकोबार की, वो दो भागों में बट गई, पहला अंडमान और दूसरा निकोबार। फिर तंतारा जो है वो बीच में जो एक गैप बन गया था धरती में, तो उसमें वहां पर एक नदी थी तो उसमें वो गिर गया और फिर कहाँ गया किसी को पता नहीं लगा। फिर वामीरो भी पागल हो गई, वो अपने परिवार के साथ उसने सारे संबंध तोड़ दिए। तो इसी तरह से इन दोनों को एक रीति के कारण, एक रूढ़ी के कारण आत्म बलिदान देना पड़ा। तो यही हमें पता लगता है कि जब हमें यह सीख मिलती है कि जब रूढ़ियां बंधन बनने लगे, जब रूढ़ियां बंधन या बोझ बनने लगे तो उनका टूट जाना ही अच्छा है। तो समय समय पर हमें समाज में जो चल रहा है उसका ध्यान देते हुए रूढ़ियों में बदलाव भी लाना चाहिए, या फिर जब बंधन बनने लगे तो तोड़ दो। तो यदि ततारा वामीरो कथा। अगला है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जिसके लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल। तो इसमें शिल्पकार का मतलब होता है शब्दकार। तीसरी कसम जो है ये एक फिल्म है बेसिकली। तो ये फिल्म के बारे में है जो कि आत्म संतुष्टि के लिए बनी थी। तो ये जो फिल्म है तीसरी कसम, उसको बनाया था शैलेंद्र ने, सॉरी। अब शैलेंद्र को तीसरी कसम का शब्दकार भी बोला जाता है। शैलेंद्र एक कवि थे, मतलब इनका हृदय जो था वो कवि हृदय था। वो किसी फिल्म को बनाने के लिए नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये फिल्म बनाई अपनी आत्म संतुष्टि के लिए। जैसे कि हम कोई काम आत्म संतुष्टि के लिए करते हैं, धन लिप्सा के लिए नहीं करते। तो इसी तरह से इन्होंने जो फिल्म बनाई थी वो 1967 में
आत्मसंतुष्टि के लिए बनाई थी। इस फिल्म में नायक यानी कि जो हीरो थे वो थे राज कपूर और नायिका थी वहीदा रहमान। ये तो राज कपूर उस समय के एक बहुत ही अच्छे नायक थे और उन्हें एशिया के सबसे बड़े शोमैन होने का खिताब भी मिला था। तो तीसरी कसम जो है असलियत में एक मारे गए गुलफाम जो है फणेश्वर नाथ रेणु जी ने लिखी थी उस पर बेस्ड है। और जो ये मारे गए गुलफाम थे इसको पूरा का पूरा तीसरी कसम में छाप दिया गया, इसमें कोई भी बदलाव नहीं लाए गए थे। इसलिए भी बोला जाता है कि तीसरी कसम जो है कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है। और तीसरी कसम ने साहित्य के साथ न्याय किया है। तीसरी कसम 1967 में आई और ये मारे गए गुलफाम पर बेस्ड थी। इसमें भावुकता, संवेदना, मार्मिकता तीनों अच्छे से दर्शाई गई थी। इसमें कोई भी ऐसी चीजों का प्रयोग नहीं किया गया था जिससे कि जो लोग इसे देख रहे हैं यानी कि जो लोग इसे देख रहे हैं वो ज्यादा भावुक ना हो, उनको डराया ना जाए, उनका भावनात्मक शोषण ना किया जाए। जैसे बाकी फिल्मों में जो कि धन लिप्सा के लिए बनाई जाती है उसमें जो लोग देख रहे हैं दर्शकों का भावनात्मक शोषण किया जाता है ताकि उन्हें पूरा पैसा मिल सके उस फिल्म का और ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देखें। लेकिन ये तो धन लिप्सा के लिए बनाई नहीं थी, ये तो राज कपूर जिसमें नायक थे, सॉरी, ये तो शैलेंद्र ने अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए बनाई थी। इसीलिए इसको एक सच्चा कवि हृदय बना सकता है ऐसा भी बोला जाता है क्योंकि इसमें भावुकता थी, संवेदना थी, मार्मिकता थी। इसको कई पुरस्कार मिले जैसे कि राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार और कई अन्य भी। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं ऐसा भी कहा जाता है इस फिल्म के बारे में, क्योंकि एक निर्माता के रूप में राज कपूर भी तीसरी कसम जैसी भावनात्मक, साहित्यिक, भावपूर्ण फिल्म बनाना चाहते थे जो कि शैलेंद्र ने कर दिखाया। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को अपनी फिल्म की कहानी के रूप में शब्द दिए हैं। राज कपूर जो है आंखों से भावनाओं को प्रस्तुत करने में माहिर थे और शैलेंद्र जो है भावनाओं को कविता के रूप देने में उस्ताद थे, माहिर थे, क्योंकि शैलेंद्र जो है असलियत में एक कवि थे। सो उन्होंने राज कपूर की जो भावनाएं हैं जो कि राज कपूर ने फिल्म में आंखों से दर्शाई उसको शब्द दिए हैं इसकी कहानी के द्वारा। तो शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को अपनी फिल्म की कहानी के रूप में शब्द दिए हैं और राज कपूर ने भी उनको बहुत ही खूबी से निभाया है। राज कपूर ने हीरा मन का रोल प्ले किया है और वहीदा रहमान ने हीरा बाई का। अब ये एक बहुत ही भावनात्मक फिल्म है जिसमें कि एक भोला भाला हीरा मन होता है जो कि भोली भाली हीरा बाई के भोले से चेहरे पर मरा होता है। ये कहानी जो है फणेश्वर नाथ रेणु जी ने लिखी थी, मारे गए गुलफाम, और उस पर बेस्ड है पूरी पूरी। तो ये था इस तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र में। नेक्स्ट है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इसको दूसरे के दुख से दुखी होने वाले इसको लिखा है निदा फाजली ने, जिसमें कि इन्होंने बीच बीच में कई दोहे भी इसमें दिए गए हैं या फिर इसमें कई और चीज़ें भी दी गई हैं। ये एक बहुत ही अच्छी कह सकते हैं कि एक अच्छा पार्ट है क्योंकि इसमें बताया गया है कि कैसे आजकल के लोगों को अपने आप से ही फुर्सत नहीं, मतलब आजकल के जो लोग हैं वो अपने कष्टों से ही निकल नहीं पाते, उभर नहीं पाते और वो कहाँ दूसरों के दुख में दुखी हों। इसमें पहले की कहानियों के बारे में बताया गया है जिसमें कि लोगों ने जो है दूसरों के दुख में दुखी हुए हैं, जो लोग जो हैं दूसरों के दुख में दुखी हुए हैं। पहली कहानी है बाइबल के सोलोमैन या फिर कुरान के सोलेमान। ये दोनों एक ही इंसान की बात हो रही है यहाँ पर, बस बाइबल में उसको सोलोमैन बोला जाता है और कुरान में उसको सुलेमान बोला जाता है। ये बहुत ही नेक दिल व्यक्ति था और ये किसी एक का राजा नहीं था, यानी कि ये राजा था लेकिन ये सिर्फ मनुष्यों का राजा नहीं, पशु पक्षियों का भी राजा था। कैसे? क्योंकि वो छोटे से छोटे प्राणियों का सम्मान करता था, मतलब उनकी भावना, उनकी बातों को समझता था, उनका सम्मान करता था और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता था। तो ये थी पहली कहानी इनके बारे में जिसमें कि एक चींटी से बात कर रहे होते हैं। जब इनकी सेना आगे आ रही होती है तो चींटियां डर जाती है कि सेना की वजह से वो दबकर मर ना जाए, लेकिन ये बोलते हैं कि सुलेमान को भगवान ने राजा बनाया, मतलब सुलेमान को भगवान ने मोहब्बत करने के लिए बनाया है, किसी को मारने के लिए नहीं। ये थी पहली कहानी। दूसरी में सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज की बात करी है, उनके पिता की बात करी है। तो उनके पिता एक बार खाना खा रहे होते हैं तो उनको अपने बाजू पर दिख जाता है कि एक
कीड़ा है, तो वो देखते हैं कि वो उस कीड़े को, जब वो नहाने गए होंगे वहाँ, तो वहां से उनका कीड़ा उनके बाजू में आ गया इधर। सो वो खाना खाने के मतलब बीज खाने में उठ जाते हैं, और क्योंकि उन्होंने घर वाले को बेघर कर दिया था, इसलिए उसको वापस छोड़ने वो कुएं तक जाते हैं जहां से वो आए थे। तो ये नेक दिली का एक उदाहरण दिया है यहाँ पर। अगला दिया है एक पैगंबर का, जिसका नाम था नूह। अब उसका असली नाम लश्कर भी था। क्या है कि इस्लाम में जो है कुत्तों को गंदा समझा जाता है। अब ये जो नूह है, ये कुत्ते का तिरस्कार करने के बाद जीवन भर रोता रहा। तो इस्लाम मुसलमान था, तो इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है, इसलिए ये कुत्ते को शूशू यानी कि कुत्ते की बुराई कर देता है। लेकिन कुत्ता उसके जवाब में बोलता है कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी मर्जी से भगवान मतलब इंसान हो, सबको बनाने वाला तो एक ही है, भगवान। तो उसके बाद एक दोहा या एक प्रसंग टाइप्स कुछ 4-5 लाइन लिखी हुई आती है, जिसका एक बहुत डीप मीनिंग होता है कि उस ईश्वर ने हम सभी प्राणियों को एक ही मिट्टी से बनाया है, सभी के प्राण निकलकर वापस मिट्टी बन जाते हैं। अब किसी का कोई निशान नहीं रह जाता, जिससे कि कोई पहचान नहीं सकता कि कितनी मिट्टी किस में है, यानी कि कौन सी मिट्टी किसकी है। अभी तो जो नूह है वो भेदभाव कर रहा है कुत्ते के साथ, लेकिन बनाया तो उस एक ही ईश्वर ने है। और मिट्टी से मिट्टी मिल जाए, फिर पता थोड़ी ना लगेगा कि कौन सी मिट्टी किसकी है, कितनी मिट्टी किसकी आ गई है इस पूरी मिट्टी में। तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें अपनी इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। अगले ये था तीसरी कहानी। तो चौथी में क्या है, धरती किसी एक की नहीं है, हमें बताया गया है। कैसे बताया गया है कि मानव और प्रकृति के बीच में जो असंतुलन आ रहा है, मानव अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता है, उसके लिए उसकी वजह से असंतुलन उत्पन्न हो रहा है और प्राकृतिक विपदाएं आ रही हैं। प्रकृति की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है, और जब वह सीमा पार हो जाती है, तब नेचर का गुस्सा हमें दिखाई देता है। ये बम्बई में सुनामी के रूप में हमें नेचर का गुस्सा देखने को मिला था, जिसके बाद फिर क्या हुआ था कि एक बहुत ही बड़ी सुनामी आई थी, जिसकी वजह से सभी लोग अपने अपने घरों में अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना करने लग गए थे। इतना भयानक रूप था वो प्रकृति के गुस्से का। कहा गया है कि जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, लेकिन जब आ गया एक बार, कम गुस्सा आता है लेकिन जब आ गया एक बार तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है उस गुस्से को। तो कहा गया है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, या चाहे हो ईसाई, सभी एक ही ईश्वर का गुणगान करते हैं, बस तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर बताया है कि कैसे लेखक की माँ कहती थी लेखक से कि शाम होने के बाद पेड़ मत तोड़ा करो, पेड़ों से फूल मत तोड़ा करो, फूल रोते हैं, बुरा मानते हैं। जब भी जाओ तो सागर को सलाम किया करो, उसे अच्छा लगता है ना। और हमें मुर्गों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहले उठकर हमें जगाते हैं। कि हमें कबूतरों को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि वो हज़रत मोहम्मद के प्यारे होते हैं, हज़रत मोहम्मद ने उन्हें अपने घर में घोंसला बनाने का स्थान दिया है। तो कैसे कैसे ये बातें उनकी माँ उनको सिखाती थी। तो उसके बाद एक चीज़ आती है कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी एक ही ईश्वर का गुणगान करते हैं, बस तरीका अलग अलग होता है। इसी तरह से कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गिरजाघर में जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, और सब अपने अपनी जगह पर अपने अपने तरीके से एक ही ईश्वर का गुणगान कर रहे होते हैं। मौलवी जो है वो मस्जिद में जाकर लोगों को अल्लाह की इबादत सुनाकर प्रसन्न करता है। तो जो मौलवी होता है मस्जिद का, वो मस्जिद में जाता है, लोगों को अल्लाह की इबादत सुनाता है और लोगों को प्रसन्न रखता है। उसी तरह से कोयल जो किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं जा रही, वो भी पेड़ों पर बैठकर मधुर गीत गाकर लोगों को प्रसन्न करती है, लोगों को सबको खुश रखती है। तो इसी तरह से मौलवी और कोयल जो काम करती है उसके बीच में कंपैरिजन बताया गया है। अगली कहानी जो आती है वो है कि लेखक की माँ ने कैसे कबूतरों का दुख देखकर रोई। तो क्या हुआ कि लेखक के वहां जब उनकी माँ जिंदा थी तो उस समय कबूतर ने अंडे दिए थे, तो एक अंडा तो बिल्ली की वजह से टूट गया, लेकिन जब उनकी माँ ने दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश करी तो वो भी उनके हाथ से ही गिरकर टूट गया। फिर उनकी माँ ने देखा कि कैसे वो मादा कबूतर और वो जो उनके पिता कबूतर थे, वो उन अंडे के टूटने के बाद कैसे रो रहे थे, मतलब उनका दुख उनसे देखा नहीं गया। और उस दुख में उनकी माँ पूरे दिन रोती गई और पूरे दिन रोजा रखा।
हर समय रोती रही, हर समय रोजा रखा और भगवान से बस इस गलती को माफ करने के लिए प्रार्थना करती रही, अपने ईश्वर से, अल्लाह से इस गलती को माफ करने के लिए प्रार्थना करती रही। तो हम देख सकते हैं कि कैसे पहले के जमाने में लोग दूसरों के दुख को देखकर, दूसरे मतलब कोई इंसान ही नहीं हो सकता, पशु पक्षियों के दुख को भी देखकर उनकी माता, मतलब पहले से लोग कितने दुखी होते थे, जो संवेदनशील लोग होते थे। एक कबूतर के लिए पूरे दिन उन्होंने रोजा रखा, पूरे दिन रोती रही। ये यह कहलाती है असली मनुष्यता। बस्ती ने परिंदों का घर ही छीन लिया है। अब आगे बताते हैं कि कैसे अब नई बस्तियां बननी शुरू हो गई हैं। हर जगह पर जहाँ पर पहले पेड़ हुआ करते थे, वन हुआ करते थे, अब बस्तियां बनना शुरू हो गई हैं और बढ़ती बढ़ती जा रही हैं और परिंदों का घर छीन लिया है। यानी कि जो पंछी हैं उनको घर बनाने के लिए अब उनके पास जगह ही नहीं है, उनके वन तो उनसे छीन लिए गए हैं। इसीलिए वो लोगों की बस्तियों के ऊपर, मतलब जहाँ पर उन्हें जगह मिल जाती है वहां पर घर बना लेते हैं, टेम्पररी घर, या फिर वो किसी अलग जगह पर उड़कर यहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरह से बस्तियों ने परिंदों का घर छीन लिया है। अगली कहानी वो बताते हैं कि कैसे जब वो अपने फ्लैट में रहते थे तो वहां पर दो पंछियों ने घोंसला बनाया था। मतलब वो कहते हैं कि वो उनका भी घर था, लेकिन उनके अंदर आने जाने की वजह से, जब उनका अंडा हुआ तो उनको, उनके अंदर आने जाने की वजह से उनको बहुत तकलीफ हुआ करती थी। उन्होंने घोंसला बनाया था तो उनके आने जाने की वजह से बहुत तकलीफ हुआ करती थी। कभी वो कोई चीज़ गिरा देते थे, कभी किसी चीज़ में छेड़छाड़ हो जाती थी, तो बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन क्या हुआ कि अब इस परेशानी से परेशान होकर जो उनकी बीवी है लेखक की, उन्होंने इस चीज़ से तंग आकर जहाँ उनका घर था वहां पर एक जाली लगा दी है, उनके बच्चों को दूसरी जगह पर रख दिया है और जिस खिड़की से वो अंदर आते जाते थे वो खिड़की भी बंद कर दी है। अब खिड़की के बाहर वो दोनों कबूतर दुखी उदास से बैठे रहते हैं, खामोश। लेकिन लेखक भी क्या करे, है ना। लेकिन अब वो लेखक क्या कहते हैं, देखो इसके बाद एक बड़ी बात कि खिड़की के बाहर वो कबूतर दोनों उदास रहते हैं, रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। लेकिन अब ना सुलेमान है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, जैसे उन्होंने चींटियों के साथ किया था, हमने देखा। ना लेखक की माँ है जो कि उनकी दुख में सारी रात नमाजों में काटे, सारी रात रोती रहे उनके दुख में और नमाजों में काटे, ना वो है। तो अब कहाँ लोग दूसरे के दुख में दुखी होते हैं, सब अपना देखते हैं, क्योंकि लोगों के पास अब अपने दुखों से बाहर निकलने का समय नहीं कि वो दूसरे का दुख को देखें। इसी तरह आगे दो तीन पंक्तियां आती हैं जिसका मतलब है कि जिस तरह नदियां बिना भेदभाव के सभी खेतों को पानी देती है, खेतों में अपना पानी देती है, और तोता किसी के भी आम के बगीचे से आम खाने पहुंच जाता है, उसी प्रकार सूरज भी बिना किसी भेदभाव के सभी को जगाकर काम के लिए प्रेरित करता है, ठेकेदार की तरह। तो वो बताते हैं कि कैसे मनुष्य को भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी भी प्राणी में, क्योंकि नदियां भी बिना किसी भेदभाव के किसी अमीर के या किसी गरीब, दोनों के वहां, दोनों के खेतों में अपना पानी देती है। और तोता ये थोड़ी ना देखता है कि अमीर का खेत है गरीब का खेत है, वो किसी के भी खेत में दाना चुगने, मतलब किसी के भी खेत से आम खाने पहुंच जाता है। उसी प्रकार सूरज जो है, सूर्य, वो भी ठेकेदार की तरह बिना किसी भेदभाव के सुबह आ जाता है और सबको काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो बेसिकली इसका मेन आइडिया, मेन जो सीख है वो यही थी कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए और अपनी इंसानियत को, मनुष्यता को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगले में चलते हैं, थोड़ा लॉन्ग हो गया। पतझड़ में टूटी पत्तियां, इसमें गिन्नी का सोना और झीन की देन दो पार्ट है। गिन्नी का सोना में बताया गया है कि कैसे लोग अपने चरित्र में बनावटीपन लाते हैं, मतलब लोगों का चरित्र असलियत में कैसा है वो नहीं पता, लेकिन वो अच्छा दिखते हैं लोगों के सामने। लोगों का चरित्र तांबे जैसा होगा, मतलब ज्यादा मूल्यवान, ज्यादा अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो उसमें बाहर से सोने की परत लगा देते हैं, व्यावहारिकता का सोना लगा देते हैं और लोगों के सामने अच्छा बन जाते हैं। तांबे का जो सोना होता है वो बहुत ज्यादा जैसे ठोस होता है और मजबूत होता है, ज्यादा चमकता भी है और गहने बनाने के काम आता है, लेकिन फिर भी होता तो वो तांबे का ही सोना है। असलियत में तो तांबा है ना अंदर, बाहर बस सोना दिख रहा है। तो इसी तरह से बताया गया है कि कैसे शुद्ध सोना शुद्ध आदर्शों की तरह होता है, जबकि तांबे का सोना असली नहीं होता। इसमें कुछ लोग जो है अपने तांबे में व्यवहारिकता का, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, सोने में व्यवहारिकता का तांबा मिला देते हैं और बखान फिर व्यवहारिकता का होता है। इनको प्रैक्टिकल आइडियलिस्टिक बोलते हैं, व्यवहारिक आदर्शवादी। लोगों के बीच वो खुद को, अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसा करते हैं।
और व्यवहारवादी लोग जो है, ये जो व्यवहारिक आदर्शवादी प्रैक्टिकल आइडियलिस्टिक लोग हैं, ये सतर्क रहते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि इन्हें सफल होना है और ये सफल होते भी हैं, लेकिन समाज को सफल नहीं करते, क्योंकि समाज में जो शाश्वत मूल्य बचे हैं, समाज को जो सफल किया है वो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने सफल किया। व्यवहारवादी तो वो हैं जो लोगों के सामने बस अपना व्यवहार दिखाते हैं, उनके आदर्श कैसे भी हो। आदर्शवादी वो होते हैं जो खुद से आदर्श मतलब खुद के उनके अच्छे शुद्ध आदर्श हो। तो व्यवहारवादी लोग तो केवल अपने बारे में सोचते हैं और अपने आप को ही आगे ले जाने में लगे ही रहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज में इससे कोई बुरा हो रहा है, किसी का समाज में किसी को कोई परेशानी हो रही है, वो केवल अपना लाभ देखते हैं। उन्होंने समाज को नीचे ही गिराया है हमेशा, जबकि आदर्शवादी लोग समाज को उठाते हैं, अपने साथ साथ दूसरों का भी भला सोचते हैं और सबको लेते हुए आगे बढ़ते हैं और सफलता हासिल करते हैं। झेन की देन में झेन मतलब ध्यान लगाने की स्थिति। तो ध्यान लगाने की स्थिति कैसे जापानी लोगों के लिए एक देन बनी, वो हमें बताया गया है। एक प्रथा के बारे में बताया गया है जापान की चाय पीने की, जिसको चा नो यू बोला जाता है। जापान में जो है 80% लोग मानसिक रोगी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जापान के लोगों को अमेरिका के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है। मतलब जापान अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है हर चीज में। इस वजह से वहाँ के लोगों की जीवन की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब लोग एक महीने का काम एक दिन में करना चाहते हैं और बहुत ही तेज़ी से, मतलब बहुत ही तेज़ी से काम करते हैं। तो इससे उनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है और 80% लोग वहाँ के मानसिक रोगी हैं। तो जिसके कारण जापान के लोग ना बहुत ज़्यादा, मतलब उनके जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। लेकिन फिर भी इस तेज रफ्तार के बीच में वो एक दिन में एक ऐसा समय ढूंढ लेते हैं जिसके कारण आज भी वो कुछ चैन भरे सुकून के पल हासिल कर लेते हैं। मतलब ये एक ध्यान लगाने की स्थिति है, झेन एक ध्यान लगाने की स्थिति है, जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपने व्यस्तम दिन भर के काम में कुछ चैन भरे सुकून के पल हासिल कर लेते हैं। तो ये चाय पीने की एक विधि है जिसको टी सेरेमनी बोला जाता है जापान में, जिसको चा नो यू भी बोलते हैं। तो इस टी सेरेमनी में बहुत ज़्यादा शांति होती है, 30 से ज़्यादा लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता, वरना वहाँ की शांति भंग हो सकती है। तो जो चाय बनाकर लोगों को पिलाता है उसको चाजीन बोलते हैं। अब यह टी सेरेमनी में ये चाजीन बहुत अच्छे से चाय बनाता है, शांति से, और शांति से बस 3 लोग बैठे होते हैं वहाँ पर और उनको चाय सर्व करता है। फिर वो जो चाय है, एक प्याले में थोड़ी सी चाय होती है, मतलब उस प्याले भर की चाय के लिए वो पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा लगाते हैं। मतलब बहुत धीरे धीरे पीते हैं। पूरी इतनी ज़्यादा शांति होती है कि एक पानी के टपकने की भी आवाज़ सुनाई दे। मतलब बहुत ज़्यादा शांति। तो चाय पीने के बाद लेखक को कैसा महसूस होता है, क्या अनुभव होता है लेखक का, कि वो अपार शांति महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि उनका दिमाग की रफ्तार पूरी शून्य हो गई है, मतलब पूरी बंद हो चुकी है, दिमाग काम करना ही बंद हो चुका। पहले जैसे जापान में रफ्तार दिमाग की इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, अब दिमाग शांत हो चुका है, काम करना ही बंद हो चुका है। वो अपना अतीत और अपना आने वाला कल, भविष्य जिसके बारे में सोच सोच कर चिंता करते रहते थे, वो सब भूल जाते हैं। या तो हम अतीत में खोए रहते हैं ना, अपने पास्ट में, या तो हम आगे की सोचते रहते हैं, तो चिंता में डूबे रहते हैं। जबकि सत्य क्या है? सत्य तो अभी वर्तमान है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं, सब हमारा भ्रम है। तो इसी तरह से वो अपने सत्य के सामने आ जाते हैं, सत्य से उनका साक्षात्कार हो जाता है, वो वर्तमान में जीने लग जाते हैं। जब वो चाय पीते हैं इतनी शांति होती है, वो अपना भूत भविष्य सब भूल जाते हैं और वर्तमान में जीते हैं। तो यही था झेन की देन, कैसे ध्यान लगाने की स्थिति एक देन बनी जापान के लोगों के लिए। सो ये थी पतझड़ में टूटी पत्तियां की 2 कहानियां, जिनके लेखक हैं रविंद्र केलेकर जी। अगला है कारतूस, जो कि स्पर्श का आखिरी पार्ट है। तो कारतूस में ये बेसिकली एक एकांकी है। एकांकी का मतलब होता है एक नाटक। तो ये एक नाटक है जिसमें कि कई कई लोग हैं, जैसे कि वजीर अली है इसमें, मतलब बेसिकली कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, और कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, वजीर अली है, जो कि एक इसमें एक ट्विस्ट आता है, तो एक सैनिक बनकर आता है, सिपाही बनकर आता है, अंग्रेज सिपाही बनकर आता है। और तो फिर गौरा है जो कि अंग्रेज का ही एक अज्ञान सिपाही है। तो ये एक नाटक प्रतियोगिता है। इसमें क्या होता है कि वजीर अली के कारनामों का वर्णन किया गया है।
जिसको हबीब तनवीर दी ने लिखा है। वजीर अली के कारनामों का वर्णन किया गया है कि कैसे वजीर अली पूरा तत्पर था अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए। उसकी कितनी तीव्र इच्छा थी कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकाले। वजीर अली आसिफ उद्दौला का पुत्र था और सआदत अली और अंग्रेजों का दुश्मन था। सआदत अली अंग्रेजों के साथ मिल गया था, वो आसिफ उद्दौला का भाई था सआदत अली, तो वो अंग्रेजों के साथ मिल गया था, इसीलिए वजीर अली उसका दुश्मन था। वजीर अली साहसी था, निडर था, वीर सिपाही था, अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए प्रयासरत था, यानी कि हर कठिन प्रयास, हर संभव प्रयास करता था। कंपनी के वकील की हत्या करने वाला था। इसके लिए भी एक कहानी है कि कंपनी के वकील ने मतलब कंपनी ने उसको कोलकाता बुलाया, लेकिन वो मतलब कहीं बुलाया, लेकिन वो नहीं जाना चाहता था। लेकिन कंपनी का वकील उसकी और बेइज्जती करता है, उसकी बात नहीं सुनता। जब वो अपना इश्यू लेकर उसके सामने जाता है तो वो कंपनी के वकील की हत्या कर देता है। अंग्रेजों के खिलाफ नफरत थी वजीर अली को। तो ये सब था वजीर अली के बारे में। आखिर में क्या होता है, आखिर का पार्ट इंपॉर्टेंट है कि कर्नल जो है अपने खेमे में होता है लेफ्टिनेंट के साथ, तब वजीर अली एक अंग्रेज सिपाही बनकर कर्नल के खेमे में आता है, एक सवार बनकर, घुड़सवार यानी कि घोड़े में आता है। और वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए, मतलब वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए ऐसा बोलते हैं कर्नल से कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए वो 10 कारतूस मांगता है, मतलब कुछ कारतूस मांगता है, और कर्नल जो है उसको 10 कारतूस दे देता है। तो जाते जाते जब वो 10 कारतूस लेकर जाता है तो कर्नल अब उसका नाम पूछता है, तो अपना नाम बताता है वजीर अली, और बोलता है कि मैं तुम्हारी जान इसलिए बख्श रहा हूं तो क्योंकि तुमने मुझे कारतूस दिए हैं। इसके बाद जो कर्नल है वो एकदम चौंक जाता है, मतलब उसको देखे रह जाता है, और कर्नल जो है अपने दुश्मन को जाबाज सिपाही बोलता है। मतलब अपने दुश्मन के मुंह से जाबाज सिपाही ये शब्द सुनना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि दुश्मन ज्यादातर तारीफ नहीं करते, लेकिन जिसने सुन ली मतलब वो सच में जाबाज है। इसीलिए वजीर अली के बारे में था, वजीर अली के कारनामों के बारे में था इस चैप्टर कारतूस में। अगला है हरिहर काका, जिसके लेखक है मिथिलेश्वर। तो हरिहर काका ये पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है संचयन का। इसमें बताया गया है कि कैसे और जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन कैसे कैसे प्रयत्न किए जाते हैं, जैसे हरिहर काका के एग्जाम्पल है, तो कैसे कैसे प्रयत्न किए जाते हैं उनकी जमीन हड़पने के। तो हरिहर काका के 5 भाई थे, हरिहर काका लोग 5 भाई थे, मतलब इनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, तो सब चाहते थे, उनके भाई भी चाहते थे कि उनकी ज़मीन हड़प ले, और साथ ही जो मंदिर का महंत है वो भी चाहता था कि उनकी ज़मीन हड़प ले। एक बहुत ही बड़ी कहानी है, बस इसका सीख जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब हरिहर काका ने इससे क्या सीखा। हरिहर काका आखिर में क्या मतलब क्या सीखे। हरिहर काका ने आखिर में सोच लिया था कि वो अपनी ज़मीन किसी के भी नाम नहीं करेंगे जब तक वो जिंदा रहेंगे। हरिहर काका और लेखक जो है उनके बीच में गहरे संबंध है, इसलिए लेखक उनके बारे में हमें बताते हैं गहरे आत्मीय संबंध है, क्योंकि हरिहर काका लेखक के पड़ोसी थे। लेखक ने उनके कंधे पर बैठकर खूब खेला था बचपन में। हरिहर काका लेखक से बहुत दुलार करते थे, एक पिता के जैसा दुलार करते थे, और बड़े होकर जो लेखक की पहली दोस्ती हुई वो हरिहर काका से ही हुई। इसलिए इसी वजह से हरिहर काका और लेखक के बीच में बहुत ही गहरे आत्मीय संबंध थे। अब क्या बताते हैं हमें इस पाठ से हमें क्या पता लगता है कि अगर हमें आज की सोसाइटी, आज के समाज को अच्छा करना है तो हमें घर के बड़े बूढ़ों का सम्मान करना सीखना पड़ेगा, और उनका ख्याल रखना भी सीखना पड़ेगा। हमें उनका ख्याल रखना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। सो क्या होता है, उनके गांव में कृष्ण जी का एक प्रसिद्ध मंदिर होता है, ठाकुरबाड़ी, जिसके बहुत ही प्रसिद्ध होता है मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर होता है। वहाँ का महंत जो है बहुत ही लालची होता है। हरिहर काका जो परिवार है वो भी बहुत लालची होता है। हरिहर काका का की कोई पत्नियां नहीं आती, मतलब उन्होंने 2 बार शादी करी थी, लेकिन उनको वो भी फिर भी पुत्र रहित रहे, और उनका कोई भी परिवार वाला एज सच मतलब उनके क्लोजेस्ट नहीं है, बस उनका भाई का परिवार है जिनके साथ वो रहते हैं। उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, लेकिन जब कंपनी है, जब मंदिर का महंत जो है उनको अपने तरफ करने की कोशिश करता है, मतलब उनसे कहता है कि मंदिर के नाम कर दो ज़मीन, तब उनके बड़े भाई लोग जो हैं वो भी उनके साथ अच्छा बिहेव करने लग जाते हैं, उनके साथ अच्छा पेश आने लग जाते हैं, उनकी अच्छी खातिरदारी करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो ज़मीन महंत के नाम ना करे। दोनों ही लालची हैं, दोनों ही ज़मीन के लिए हरिहर काका के साथ अच्छा पेश आते हैं। हरिहर काका भी आखिर में ये समझ जाते हैं,
परिवार से उनका मोह भंग हो जाता है पहले, फिर महंत काका को अपनी बातों में फंसाता है, फिर महंत जो है इसके बाद जब परिवार की तरफ जा रहे होते हैं हरिहर काका, थोड़ा जब परिवार उनके साथ अच्छे से बिहेव करने लग जाता है उनका, सब महंत जो है हरिहर काका का अपहरण कर लेता है ताकि जमीन के कागजातों पर वो उनका अंगूठा ले सके। कागजातों पर अंगूठा लेने लगाने की कोशिश करता है महंत। फिर भाई जो है वो वापस ले आते हैं उनको घर, लेकिन फिर उसके बाद भाई भी अपना असली रूप दिखाते हैं और भाई भी उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो भाइयों का दुर्व्यवहार फिर हरिहर काका को देखने को मिलता है। अब काका ने इन सब शोषण के बाद सोच लिया कि अब वो जीते जी जमीन किसी के भी नाम नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें अपनी गांव के कई और लोगों के बारे में पता था जिन्होंने कि जीते जी अब जमीन किसी के नाम कर दी, फिर उनका जीवन जो है वो पूरी जिंदगी नरक सी बन गई। मतलब अभी जीते जी जब वो मर जाएंगे तो उसके बाद जमीन किसी के भी नाम हो जाए, लेकिन जीते जी वो किसी के नाम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उसमें उसके बाद फिर उनका ही शोषण होगा। अगर हरिहर काका जैसा कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो आप क्या करोगे? देखो, पहले तो उनको विश्वास दिलाएंगे कि सभी व्यक्ति लालची नहीं होते, फिर उनके दुख का कारण पता करेंगे और एहसास दिलाएंगे कि वह अकेले नहीं है। उनके रिश्तेदारों से संबंध सुधारने का प्रयत्न करेंगे और स्वयं सेवी संस्था से जाकर उनकी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। मतलब उनकी मदद करने का पूरा हर संभव प्रयास करेंगे और पुलिस की मदद भी लेंगे, जैसे हरिहर काका को भी यहाँ पर पुलिस की मदद मिली थी अंत में। ये सब था हरिहर काका के बारे में, और हमें अपने घर के बड़े बूढ़ों का सम्मान करना है और उनका ख्याल रखना है। राइट, नेक्स्ट है सपनों कैसे दिन। सपनों कैसे दिन में गुरदयाल जी ने अपने बचपन को याद करने की कोशिश करी है कि वो बचपन में क्या क्या शरारती करते थे। तब उन्हें याद आते हैं अपने पीटी के टीचर जो कि है प्रेमचंद, और अपने हेडमास्टर सर जो कि है शर्मा। हेडमास्टर शर्मा और पीटी प्रेमचंद उनको याद आते हैं। हेडमास्टर शर्मा जो एक बहुत ही कोमल हृदय व्यक्ति थे, जबकि पीटी प्रेमचंद जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब कठोर थे, सख्त थे और अनुशासन प्रिय थे। स्काउट में मतलब देखो, पीटी प्रेमचंद जो है वो कुशल अध्यापक थे। वो बच्चों को असेंबली में जब बच्चे ढंग से कोई अगर एक सीधी लाइन में नहीं खड़ा तो उसको बहुत मारते थे। मतलब बच्चों की जो है खाल उखाड़ने को आते थे। बहुत ही कुशल प्रशिक्षक भी थे अगर हम बात करें तो। बहुत ही कठोर थे, सख्त थे, कठोर, अनुशासन प्रिय थे, उनको अनुशासन बहुत ज्यादा पसंद था। स्वाभिमानी थे, क्योंकि जब हेडमास्टर शर्मा ने उन्हें निकाल दिया फिर भी वो उनके सामने गिड़गिड़ाए नहीं कि मेरी जॉब दे दो, वो चुपचाप से चले गए जॉब छोड़कर। और कोमल हृदय थे, ये हमें तब पता लगता है जब वो अपने घर में तोतों से बात करते हुए उन्हें बादाम खिला रहे होते हैं। लेखक को स्कूल जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, क्योंकि उस समय का माहौल ही ऐसा था, वहां पर कोई भी स्कूल भेजना अपने बच्चों को पसंद नहीं करता था। लेकिन वो स्कूल क्यों जाते थे? स्कूल जाना एक ही समय पर उन्हें अच्छा लगता था, स्काउट के आकर्षण की वजह से। नीली झंडियां होती थी, साफ कपड़े होते थे और पॉलिश किए हुए जूते होते थे। धुले हुए साफ कपड़े पहनते, वो पॉलिश किए गए जूते पहनते। पीटी साहब हाथों में नीली झंडियां समा देते और 1 2 3 कहकर उनके ऊपर नीचे करवाते, जिससे वो बहुत अच्छा लगता उन्हें। परेड के समय राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों को राइट लेफ्ट आगे पीछे करते और ठक ठक की आवाज करते, तो लेखक को बहुत अच्छा लगता। लेखक उस समय अपने आप को एक महत्वपूर्ण सिपाही समझते थे, एक महत्वपूर्ण सिपाही की तरह समझते थे फौज के। देखो, जब पीटी प्रेमचंद का उनको शाबाश मिलता था ना, आपको ये पूरी कहानी समझनी पड़ेगी। जब पीटी प्रेमचंद का शाबाश मिलता था तो उन्हें ऐसा लगता था कि फौज के सभी तमगे मिल गए। तमगे मतलब वो स्टार्स मिल गए, क्योंकि पीटी प्रेमचंद बहुत ही कठोर थे, अनुशासन प्रिय थे, और वो कभी भी किसी से शाबाश नहीं कहते थे। वो इतने कठोर थे कि लोगों बच्चों की खाल उखाड़ने को आते थे। लेकिन इसीलिए जब शाबाश मिलना मुश्किल है, तो फिर वो जब उनको फाइनली मिलता था तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था और ऐसा लगता था कि उन्हें फौज के सभी तमगे मिल गए हैं। तो यहाँ से हमें पता लगता था कैसे बाहर से जो व्यक्ति कठोर दिखता है वो अंदर से कितना कोमल हृदय हो सकता है, जैसे कि पीटी प्रेमचंद थे इनके। अगला और आखिरी जो पार्ट है पूरे पाठ्यक्रम का वो है टोपी शुक्ला, जिसको कि लिखा है राही मासूम रजा ने। तो इनमें इसमें भी उन्होंने अपने बचपन को याद किया है। उन्होंने अपने बचपन के दोस्त इफ़न को याद किया है, जो कि एक मुसलमान था, और टोपी शुक्ला जो है वो एक हिंदू थे। तो हिंदू और मुसलमान में जब दोस्ती हो जाती है तो दोनों, जो टोपी शुक्ला का परिवार था वो बहुत ही कठोर हिंदू था, कह सकते हैं कट्टर हिंदू। तो
बहुत ही कट्टर हिंदू परिवार था और मुसलमानों के खिलाफ उनकी एनिमोसिटी बहुत ज़्यादा थी, मतलब वो नहीं चाहते थे कि उनका घर का कोई भी मुसलमानों से बात तक करे। सो टोपी शुक्ला का एक मुसलमान दोस्त होता है इफ़न, जिसको हम हमेशा इफ़न बोलते थे। टोपी शुक्ला और इफ़न की जो दादी थी वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनके संबंध बहुत अच्छे थे। टोपी शुक्ला को अपनी दादी से ज़्यादा इफ़न की दादी पसंद आती थी, क्योंकि टोपी की दादी बहुत कंजर्वेटिव टाइप की थी, बहुत ही कठोर थी, हमेशा टोपी को डांटती रहती थी। और इफ़न को भी अपनी दादी बहुत ज़्यादा पसंद थी, टोपी की दादी किसी को भी नहीं पसंद थी, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा था। इफ़न की दादी बहुत ही अच्छी थी, मतलब टोपी को बहुत ही अच्छे मतलब टोपी को बहुत ही अच्छा मानती थी, इफ़न को भी। और इफ़न को उन्होंने कभी भी नहीं डांटा था, जबकि इफ़न को उसके घर में सभी ने डांट रखा था। टोपी के घर के लोग उसको बिल्कुल भी नहीं समझते थे, हमें इस पार्ट से पता लगता है। और टोपी कई बार फेल भी हो जाता है, इफ़न के जाने के बाद उसकी ज़िंदगी इतनी बुरी हो जाती है नरक की तरह। और वो यह सोचता है कि वो कभी भी ऐसे दोस्त से दोस्ती, मतलब कभी ऐसे किसी से दोस्ती नहीं करेगा जिसके कि पापा का की तबादली होती हो, यानी कि उनको अलग अलग जगह जाकर रहना पड़ता हो, क्योंकि दोस्ती तो टूट जानी है जब वो चला जाएगा फिर। सो टोपी के जीवन के संघर्ष के बारे में पता लगता है, कैसे ये पता लगता है कि जहाँ बच्चों को अपनापन मिलता है वो उस तरफ खींचे चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि किस धर्म का किस जाति का इंसान है, जहाँ उन्हें प्यार मिलेगा, जहाँ अपनापन मिलेगा, वो बच्चे उसी तरफ खींचे चले जाएंगे। बच्चों को जहाँ प्रेम और अपनापन मिलता है बच्चा उसी तरफ जाता है। जैसे कि टोपी शुक्ला को प्रेम मिला इफ़न की दादी से। टोपी का असली नाम था बलभद्र नारायण शुक्ला, इफ़न का भी एक असली नाम था, उसके पिता थे। से ये सब था है इसमें, मतलब कैसे लोगों के मन में एक दूसरे के धर्म के खिलाफ भावनाएं हैं, कैसे टोपी को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, कैसे इफ़न को भी। और इफ़न की दादी कितनी अच्छी थी, टोपी और इफ़न की दोस्ती, दोनों की कहानी एक दूसरे के बिना अधूरी है इसीलिए। और और टोपी की दादी और इफ़न की दादी के बीच में क्या मतलब डिफरेंसेस थे, इफ़न की दादी कितनी अच्छी थी, उनके बारे में हमें पता लगता है। और आखिर में यही पता लगता है कि बच्चों को जहाँ प्रेम व आत्मीयता मिलती है वो इसी तरफ जाते हैं। या सो ये था ऑल अबाउट दिस चैप्टर, मतलब ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड ऑल अबाउट द करिकुलम। तो इसी के साथ हमने हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम का संशोधन कर लिया है, रिवीजन कर लिया है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, मैंने सोचा तो शॉर्ट रखूंगी, लेकिन मैं कुछ चैप्टर्स में थोड़ा डीप में चली गई। ओके, सो ये था रिवीजन। इसके बाद आप एनसीईआरटी की एक रीडिंग लगा सकते हैं और क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं।